नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जबलपुर आतंकी मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। ये जानकारी सामने आई कि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की योजना इनकी थी। पकड़े गए लोगों के हार्ड डिस्क और मोबाइल से यह खुलासा हुआ। आपको बता दें, इतना ही नहीं, पकड़े गए आरोपियों के तार कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। कई तरह के दस्तावेज मिले हैं और जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 27 मई को एनआईए ने जबलपुर के 13 जगहों पर जब छापेमारी की थी, उस वक्त बड़ी प्लानिंग इनकी चल रही थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि ये लोग 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे और योजना धरी की धरी रह गई। और जबलपुर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा, आतंकियों के हार्ड डिस्क और मोबाइल से यह बड़ा खुलासा हुआ है। नाम बदलकर पहले युवतियों से जान पहचान करना और फिर दोस्ती करना, धीरे धीरे प्यार का ढोंग रचाना और बात बढ़ी तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव और फिर युवती के इनकार करने पर प्रताड़ित करना, ब्लैकमेल करना और धमकी देना। लव जिहाद के इस प्रकार के मामलों में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। मिनी मुंबई कही जाने वाली इंदौर में ऐसा कोई पहला मामला नहीं सामने आया। बीते एक हफ्ते में एक और मामला सामने आया जो कि चौथा मामला है। तुकोगंज थाना क्षेत्र के एक मॉल में काम करने वाली युवती ने कुछ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई जिसमें एक मुस्लिम युवक लाला उर्फ अरबाज ने अपने नाम को छिपाकर एक युवती से दोस्ती की थी। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था और पहले इसने दोस्ती की। उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया, धमकाया और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है और उसको दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में शादी करने के लिए भी धमकाया। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें विवेचना की जाएगी। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है और नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान हनुमान को सियासी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब भगवान शंकर को भी सियासी मैदान में ले आया गया है। दरअसल सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने शंकर भगवान को ही आदिवासी बता दिया। विधायक ने कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला था उसे किसी और ने नहीं, भगवान शंकर ने पिया और भगवान शंकर आदिवासी थे। कुछ दिन पहले विधायक अर्जुन सिंह ने बजरंगबली को आदिवासी बताया था। मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया? किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विचार रखे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से विचार बदलने का काम हुआ। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और तेजी से बदलाव हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत से रावण यहां घूम रहे हैं जो अपना भेष, हुलिया, नाम, पहचान बदल कर घूम रहे हैं। बेटों से भी कहूंगा संभल कर रहें, न जाने किस मोड़ पे शूर्पणखा मिल जाए।
बेटियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु के वेश में आया था। और बस ये कह रहा था माता सीता से कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाओ, बस जैसे ही एक बार बाहर आई तब उसने अपना असली रूप दिखाया था। तो ऐसे बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष बदल के, पहचान बदल के, हुलिया बदल के, नाम बदल के, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी बेटियों से कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक ट्रक के अनियंत्रित होकर बाइक से टकराने का मामला। दरअसल बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। माता पिता और 2 बच्चों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। माछलियां घाट के पास मंडारिया गांव की ये दुर्घटना है। दरअसल राजगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है और आपको बता दें कि बाइक सवार 4 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी, जहां एक ट्रक के चपेट में आ जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। ये ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें माता पिता और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। माछलियां घाट के पास मंडारिया गांव का ये दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां अब फिलहाल राजगढ़ थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में माता पिता और 2 बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि माछलिया घाट के पास मंडारिया गांव का दुर्घटना का यह पूरा मामला। और मनेंद्रगढ़ में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल एवरग्रीन मेला में जमकर यह मारपीट हुई और मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है। एवरग्रीन मेला में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में कई लोगों को चोट आई है, जिसमें करीब 6 लोगों को 2 गुट के 6 लोगों को चोट आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। एवरग्रीन मेला में मारपीट का ये मामला, 6 से अधिक युवक घायल हो गए और इन्हें स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एवरग्रीन मेला लगा हुआ था और एवरग्रीन मेले में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। कारण क्या रहा, आखिर क्या वजह रही कि ये आपस में भिड़ गए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। और गरियाबंद से एक और खबर आ रही है, जहां पता चला कि एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया। लाइलाज बीमारी से ग्रसित, जिसे प्रोजेरिया कहते हैं, प्रोजेरिया से ग्रसित शैलेंद्र, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सीएम भूपेश बघेल ने इन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाया था और कलेक्टर बनाकर शैलेंद्र का सपना पूरा किया था। दरअसल छुरा के ग्राम मेड़ की डबरी का निवासी था शैलेंद्र। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिवार में शोक की लहर है। शैलेंद्र प्रोजेरिया से ग्रसित थे और इस निधन की खबर से परिवार वालों में शोक है। दरअसल देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद शैलेंद्र की मौत हो गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें एक दिन का कलेक्टर बनाकर उनका सपना पूरा किया था। शैलेंद्र का सपना था कलेक्टर बनने का और एक दिन का कलेक्टर उन्हें सरकार ने बनाया था। और इमरान शेख हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी जो एक दिन के लिए कलेक्टर बनाए गए थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनका सपना पूरा किया था। प्रोजेरिया की बीमारी से ग्रसित थे।
जी बिल्कुल आशीष जी, ये बेहद ही दुखद वाली खबर है कि एक दिन के उद्घोषित कलेक्टर शैलेंद्र धू अब नहीं रहा। उसकी देर रात इलाज के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो अचानक उसका निधन हो गया और इस निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और शैलेंद्र जो है कलेक्टर बनना चाहता था। इसकी बात जैसी सरकार तक पहुंची तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें एक दिन का उद्घोषित कलेक्टर बनाकर उनका सपना पूरा किया था। शैलेंद्र जो है अभी हाल ही में 12वीं की पढ़ाई पास कर लिया था और वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भी मदद की गुहार लगाया था, जिसे न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। और शैलेंद्र पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अचानक उनके परिजनों ने बताया कि देर रात तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसे छूरा के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो इलाज के दौरान तबीयत और भी बिगड़ती गई और अचानक उसकी निधन हो गया और निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शैलेंद्र एक पोजीरो नामक बीमारी से ग्रसित था और इस बीमारी में जो बच्चा है वो एक बूढ़े की तरह नजर आता है। हालांकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यही वजह है कि शैलेंद्र हमेशा कमजोर रहता था। लेकिन शैलेंद्र जो है काफी टैलेंटेड बच्चा रहा है और वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसकी मौत होने से एक हड़कंप मच गया है और का चारों तरफ जो है पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर है। जी अभी परिवार भी शोक संतप्त होगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चूंकि शैलेंद्र काफी पॉपुलर थे अपनी बीमारी की वजह से भी, अपने दिखने की जिस तरह से वो दिखते थे ऐसे लोगों में एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक टैलेंटेड वो शख्सियत थी और एक दिन का कलेक्टर उन्हें बनाया गया था। इस दौरान सरकार से कैसे उनका संपर्क हुआ? और चूंकि लोग उन्हें न्यूज़ चैनल्स पर देखते थे तो काफी फेमस भी वो हो गए थे। जी बिल्कुल, काफी वो फेमस हो गए थे आशीष जी, क्योंकि शैलेंद्र को जब पता चला कि वो पोजीरो नामक बीमारी से ग्रसित है तो एक फिल्म आई हुई थी अमिताभ बच्चन की। उसमें आप देखे होंगे कि अमिताभ बच्चन किस तरह वो किरदार था उनका। जब लोगों को नजर आया कि मेडकी डबरी में भी एक ऐसा बच्चा है तो लगातार न्यूज चैनल में दिखाया गया इस पूरे शैलेंद्र की खबर को। उसके बाद प्रशासन को संज्ञान आया, सरकार तक ये बात पहुंची और शैलेंद्र ने ये कहा था कि मुझे कलेक्टर बनना है, उसका सपना था कलेक्टर बनने का। और जैसे ही ये बात सरकार को पता चली तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2021 में उन्हें खुद बुलाकर उन्हें एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया था और कलेक्टर बनाकर तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया था कि शैलेंद्र की हर तरह से मदद की जाए। और शैलेंद्र इसी तरह लगातार वो सुर्खियों में आता रहा और शैलेंद्र जो है काफी फेमस हो गया, हर लोग उसे जानते थे। शैलेंद्र एक काफी टैलेंटेड बच्चा था, बात करने में भी उससे जब बात करते थे तो काफी अच्छे से वो बात करता था, अपनी पूरी बातें बताता था। और देखिए कि इस बीमारी ग्रसित जो लाइलाज बीमारी है उससे ग्रसित होने के बाद भी शैलेंद्र ने न केवल संघर्ष करते रहा बल्कि 12वीं की पढ़ाई भी उसने पास कर ली। और देखिए हिम्मत आशीष जी कि वो कॉलेज की पढ़ाई करना चाह रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो पैदल जाने के लिए तैयार था स्कूल, लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रशासन से गुहार लगाया कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई करना है तो प्रशासन मेरे लिए व्यवस्था करे। और वो कॉलेज की पढ़ाई कर कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा ली और ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन गए जो नहीं पढ़ पाते या फिर हिम्मत नहीं कर पाते। शैलेंद्र न केवल पोजीरो नामक बीमारी से ग्रसित था बल्कि उसके अंदर हिम्मत भी थी, पढ़ने का ललक था, जुनून था और यही वजह है कि वो पूरे क्षेत्र में सुर्खियों में रहा है। जी और अपने अलग टैलेंट की वजह से वो जाने गए, अपनी हिम्मत की वजह से वो जाने गए, न कि इस बीमारी की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इमरान। और बढ़ते आगे बलरामपुर से एक बड़ी खबर, जंगल से बस्ती की ओर हाथी पहुंच रहा है। दरअसल हाथी के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत है, फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी और रतजगा करने पर मजबूर हैं ग्रामीण। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का मामला, दरअसल वन विभाग की अपील है कि हाथियों से दूर रहें। और आपको बता दें जिस तरह अभी हाथियों की आवक हो रही है, ग्रामीणों में इस बात को लेकर दहशत है, एक डर का माहौल बना हुआ है। हाथियों का कोई अटैक ना हो इसके लिए उन्हें लगातार जंगल की ओर आगे खदेड़ा जा रहा है ताकि वो रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। और चूंकि खेतों में आकर वो फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण रतजगा करने पर मजबूर है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला, वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों से उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हाथी हिंसक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि फसलों को तो नुकसान
हाथी पहुंचा ही रहे हैं और हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है, डर का माहौल है और कई बार हाथियों के हमले की खबर सामने आई है। ऐसे में एक बार फिर से बलरामपुर में हाथियों की आवक से लोग खौफजदा हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर, फूटी कोलार की पाइपलाइन। दरअसल कोलार की 6 लेन निर्माण के चलते पाइपलाइन फूट गई है। सैकड़ों गैलन पानी सड़क के किनारे बनी दुकानों में जा भरा। दरअसल दुकानों के लाखों का नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। कई दुकानों में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया और कोलार की पाइपलाइन फट जाने की वजह से ये जो पूरी दुर्घटना हुई, दरअसल पानी भर गया दुकानों में और उनमें रखा हुआ सामान पानी में भीग गया। और एक बार फिर इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं और कोलार के फूटने का मामला एक बार पहले भी सामने आया था। सैकड़ों गैलन पानी सड़क किनारे बनी दुकानों में भर गया। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पाइपलाइन फूटने के बाद उससे फव्वारा निकल रहा है और दूसरी तरफ दुकानों में पानी भरने से नुकसान हुआ। अमृत मिशन योजना के तहत राजधानी रायपुर में करोड़ों रुपए खर्च करके पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन अभी भी पानी की समस्या राजधानी में जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में बीजेपी निगम मुख्यालय का घेराव करने पहुंची और घेराव में बड़ी संख्या में प्रभावित वार्ड के रहवासी मटका लेकर पहुंचे। और राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों पर खुदाई का काम चल रहा है। शहर में जगह जगह खुदाई हो रखी है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले देशों के रक्षा मंत्रियों की